So we have along with us Madhav Gopal Prabhu, who is one of the faculty members, teachers in टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो हम बहुत प्रसन्न हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैंने उनको बोला वीडियो ऑन मत करिए, आराम से आप प्रवचन दीजिए। तो अभी माधव गोपाल प्रभु, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, मुझे आ रहा है। आपको आ रहा है मेरा आवाज? या वी आर वेरी क्लियर। सो जिन भक्तों को वीडियो ऑन करना है ऑन कर सकते हैं। और माधव गोपाल प्रभु, यू कैन स्टार्ट विद द प्रेयर्स। और वो आईआईटी के जो है ग्रेजुएट है, नाउ इज फुल टाइम ब्रह्मचारी और काफी सेवा करते हैं। एंड स्पेशली स्कॉलरली इन रीडिंग। उन्होंने बहुत सारे आचार्यस का लिटरेचर पढ़ा हुआ है एंड ही गिव्स लॉट ऑफ क्लासेस। सो एट माय रिक्वेस्ट ही हैज जॉइन्ड टुडे। तो प्रवचन हिंदी में है, वो आज आपको जो है दामोदर लीला पे बताएंगे। सो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स, सो प्लीज लिसन टू हिम and it is going to be a very ecstatic session. And जिनको वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना है, प्लीज ज्वाइन इन। हरि बोल। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत इस सत्र में। तो आज हम श्री यशोदा मैया के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनकी लीलाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक उसकी पार्श्वभूमि हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। यानी कि भगवान की जो भी कोई लीलाएं हैं, जो भी कोई प्राकट्य है, वो सब दिव्य है। और उसके जानने से हमारा क्या लाभ होता है? तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वापस हमको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। मामेति, हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की तो सारी लीलाएं दिव्य हैं। वो लीलाओं को आप दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला प्रकार है लौकिक लीला और दूसरी है अलौकिक लीला। तो जैसे लौकिक लीला होती है, उसमें भगवान गाय का दूध पीते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, यमुना में तैरते हैं। तो ये साधारण देखा जाएगा तो कोई भी इस जगत में हम गाय का दूध पीने वाले बच्चे देख सकते हैं, या फिर नदी में तैरने वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो ये मान लो कि जैसे लौकिक लीला है, लेकिन फिर भी ये दिव्य लीला है। और दूसरी दिव्य लीला होती है जो अलौकिक होती है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं। जैसे भगवान वामन देव 3 पैर में पूरी सृष्टि को पादाक्रांत कर देते हैं। और जैसे वराह देव जो भूमि को उद्धरण कर देते हैं अपने मुंह के बल। तो इस प्रकार से वो अलौकिक लीला मानी जाती है, यानी कि सुपर नेचुरल, जो कोई साधारण व्यक्ति को संभव नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी लीला आपके मन को ज्यादा आकर्षित करती है, तो आपका क्या उत्तर होगा? तो अगर ये सवाल अगर देवी देवताओं को पूछा जाए तो वो कहेंगे हमको अलौकिक लीला अच्छी लगती है, हमको भगवान का विश्व रूप दिखाओ, या फिर हमको भगवान की वो लीलाएं दिखाओ जो सामान्य मनुष्य लोक में नहीं दिखाई देती। तो लेकिन अर्जुन जो भगवान के भक्त हैं, उनको अगर पूछा जाए आपको कौन सी लीला अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, तो अर्जुन जी ने तो हालांकि विश्व रूप देखने की इच्छा की थी, लेकिन विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन जी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ भगवान जी अभी आप बीच बीच में हमको ये विश्व रूप दिखाते रहना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन जी ये जो विश्व रूप ये बाकी लोगों के लिए
सिद्ध करने के लिए कि ये भगवान है, इसलिए वो बताना चाहते थे। लेकिन अर्जुन जी को तो अपना मित्रत्व का जो संबंध है भगवान के साथ, भगवान जो खुद कहते हैं भक्तोसी में सखा चैति रहस्यमिदम उत्तमम, ये रहस्य मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे मित्र हो। तो ये मित्रत्व का संबंध जो है वो अधिक प्रिय है। तो इसलिए श्री कवि कर्णपुरा करके हमारे बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं, वो ये कहते हैं, अलौकिकी तोपि लौकिकीयम लीला हरे काचन लोभनीया महेश शीर्षादपि भूमि मध्याम गतैव गंगा मुदमातनोति। यानी कि भगवान की तो वैसे दोनों लीलाएं दिव्य हैं, अलौकिक हो या लौकिक हो, लेकिन अलौकिक लीलाओं में से भी लौकिक गौरंग, माधव गोपाल, आवाज रुक गया। तुलसी विलास, गौरंग इस तरफ से चल। मुझे आपको अनम्यूट करना है। तुलसी विलास वो है, गौरंग दर्शन गायब हो गए। है हरे कृष्णा। हाँ, ये आवाज आ रहा है, मेरी आवाज आ रहा है, बोलिए, कंटिन्यू। हरे कृष्णा। या वी कैन हियर यू, प्लीज स्टार्ट। तो इस प्रकार जब भी वो गंगा जी भूमि तल पर आती है तो सबका आनंद का कारण बन जाती है, क्योंकि वो लोक पे आ चुकी है। Seems like network issue. तुलसी विलास वापस से अटक गया उनका। माधव गोपाल, आपका फिर से आवाज नहीं आ रहा। सम इश्यू देयर। माधव गोपाल, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क का इश्यू है क्या? Madhav Gopal, you need to come to some place where there is good network. He is gone now. He will reconnect. Okay, he will get connected. Yes. Yeah, he's connected now. Yes, okay, Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yeah, please start. Shall I continue? Yeah. Okay. So, तो ये जो अपना आपके ये मेरा मुद्दा ये ऐसा था कि आप अगर पूछेंगे कि ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है अपना, जो इस्कॉन है, तो उससे उसमें हम क्यों अपना समर्पण करें? क्योंकि भगवान के बारे में तो अनेक प्रकार के जो संप्रदाय है, सभी तो भगवान की शिक्षाएं देते हैं, तो और कुछ गलत भी तो नहीं कहते। तो उसका उत्तर ऐसा है कि मान लो आपको कोई बताया जाता है कि जस्ट एक सेकंड ना, थोड़ा इधर बैठूंगा, मेरा लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा शांत। हाँ, हरे कृष्णा। तो कुछ किसी संप्रदाय में ऐसा बताते हैं कि भगवान जो है वो हम कुछ गलती करेंगे तो दंड देंगे। किसी संप्रदाय में बताते हैं कि भगवान जो है वो सृष्टि के निर्माते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसी संप्रदाय में बताते हैं कि भगवान हम सबका पालन पोषण करते हैं। तो गौर से देखा जाए तो ये सब सही बातें हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको केवल इतना बताया जाए कि मान लो भगवान हमारे गलतियों का दंड देते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी केवल भय की भावना होगी। अगर हम केवल इतना देखा जाए कि भगवान ये सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी क्या भावना होगी, आप सोच के देख सकते हैं। तो हमारी भगवान के प्रति एक अद्भुतता की भावना होगी कि अरे भगवान अद्भुत है, वाह, इतने पूरे सारे जग का निर्माण करते हैं। और अगर मान लो हमारी ये संकल्पना है भगवान की कि भगवान हम सबका पालन पोषण करते हैं,
हमको भूख लग जाती है तो हमको अन्न देते हैं, हमको प्यास लग जाती है तो पानी देते हैं। तो हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा, लेकिन उससे आगे हमारा भाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये देखा जाए, जैसे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु या श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान ना केवल हमारे पोषण करता है, ना केवल हमारे सृष्टि के निर्माण करता है, और ना केवल हमको दंड करते हैं, लेकिन जब भी कभी भगवान हमारे साथ ये जो मैत्री की भावना के लिए अत्यंत उत्साहित है, हमारे साथ कुछ संबंध बनाना चाहते हैं। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पर हम ये जानेंगे कि हम भगवान के खास मित्र हैं। अगर भगवान हमारे खास मित्र हैं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम का संबंध होगा। तो जो प्रेम की भावना है भगवान के प्रति, यही हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी को लेकर चलते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान हमारे साथ केवल भय का रिश्ता नहीं रखना चाहते, ना केवल कृतज्ञता का रिश्ता रखना चाहते हैं, ना केवल कि अद्भुतता का रिश्ता रखना चाहते हैं, बल्कि जो 5 प्रमुख रस हैं, जैसे साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, दास्य है, शांत है, जैसे इस लोक में जिसकी वजह से हमारे हृदय को पूर्ण तरीके से जैसे सेटिस्फैक्शन बोलते हैं वो मिलता है। तो यही जो लीलाएं हैं वो भगवान भौम वृंदावन में करते हैं, हमको ये बतलाने के लिए कि भगवान भी हमारे साथ ये सारी लीलाएं करने के लिए उत्सुक है। तो आज हम थोड़ा दामोदर लीला के बारे में चर्चा करने वाले थे। उससे प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि आज तो एकादशी भी है, तो थोड़ा सा उसका भी महत्व हम जान लेंगे। तो यशोदा मैया और नंद महाराज तो भगवान के नित्य माता पिता है, लेकिन फिर भी भौम वृंदावन में ये जब लीला करते हैं तभी यशोदा देवी और नंद महाराज भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज अगर बिना तपस्या के मिल गई तो शायद से हमको उसकी कीमत ना पता चले। तो इसलिए ये हमको सब सिखाने के लिए नंद यशोदा तपस्या करते हैं। क्या तपस्या करते हैं? 2 साल तक एकादशी का व्रत करते हैं। तो 2 साल के बाद एकादशी का व्रत करने के पश्चात एक दिन नंद महाराज के हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है, और नंद महाराज के हृदय से भगवान यशोदा मैया के हृदय में चले जाते हैं, और यशोदा मैया के हृदय से यशोदा मैया के गर्भ में चले जाते हैं। और उसके पश्चात यशोदा मैया भगवान को जन्म देती है। तो जैसे हम देखते हैं कि वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, उससे देवकी के हृदय में जाते हैं और देवकी से जन्म लेते हैं, वैसे ही भगवान यशोदा के भी गर्भ से जन्म लेते हैं नंद नंदन के रूप में। तो भगवान कृष्ण ये जो नंद नंदन रूप है उससे वो मूल भगवान है। और ये जो वसुदेव नंदन रूप है भगवान का, वो केवल नंद नंदन कृष्ण का विस्तारित रूप है। तो भगवान यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिए, साथ ही साथ उसी समय देवकी के गर्भ से भी जन्म लिए। और जब ही यशोदा देवी ने भगवान को जन्म दिया तो साथ ही साथ योग माया को भी जन्म दिया। और श्रम के कारण यशोदा देवी को पता नहीं चला कि उनको पुत्र हुआ या पुत्री हुई है, लेकिन असल में हमारे आचार्य बताते हैं कि उनको दोनों हुए थे, पुत्र भी कृष्ण के रूप में और पुत्री योग माया के रूप में। और जब ही वसुदेव जी उनके पुत्र कृष्ण, वसुदेव नंदन कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल लेके आए, तो यशोदा देवी के पलंग पर बाजू में रखे हुए नंदन नंदन कृष्ण थे,
उनमें वो जो वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण है वो उनमें प्रवेश कर लेते हैं। तो ये हमारे आचार्य रहस्य हमको बताते हैं कि कृष्ण यशोदा के भी ही स्वयं पुत्र थे। तो यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति कैसा वात्सल्य था, उसके उदाहरण में मैं एक वो समझ में आने के लिए बचपन में हमको एक मैं जब तीसरी कक्षा में था तो हमको एक पाठ था। तो उस पाठ में का नाम था दिनू का बिल। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस संदर्भ में कैसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। तो ये जो दिनू करके नाम का बच्चा था वो स्कूल में जाता है और स्कूल में सीख के आता है कि बिल कैसे बनाया जाए। आप कुछ खरीदारी करते हो तो पहले उसका नंबर लिखते हो, फिर उसमें क्या खरीदी किया वो लिखते हो, फिर उसके लिए कितना पैसा लगा वो लिखते हो। तो वो सब सीख के आता है। तो वो सीखने के बाद साहजिक है, नैसर्गिक है कि कोई उसका उपयोग करना चाहता है। तो वो दिनों आकर पहला उपयोग अपने माता के ऊपर ही उसका उपयोग करना चाहता है कि मैं कैसे बिल बनाना सीख गया। तो वो एक बिल बना देता है पहला नंबर डाल के कि आज आपने मुझे बाजार से शक्कर लेने को बोला, उसका हुआ 10 रुपया। फिर दूसरा, आपने मुझे कमरा साफ करने को बोला, उसका हो गया 10 रुपया। आपने मुझे अपने कपड़ों का ठीक से कपड़े धोने को बोला तो उसका हो गया 10 रुपया। तो ऐसा करके 30 रुपए का बिल अपने माता को दे देता है। और माता पूछती है अरे ये क्या है। तो दिनू कहता है कि आपने मुझे बचपन में आपने मुझे जो घर के काम करने को बोले थे वो सारे मैंने एक उसका बिल बनाया, क्योंकि मैंने स्कूल में सीख के आया हूँ मैं कैसे बनाना है। तो माता उसकी हंसती है और कहती है ठीक है, मैं तुमको कल सुबह पैसे दे देती हूँ, बिल के पैसे दे देती हूँ। तो दिनू सो जाता है। अब और सुबह तकिए के नीचे उसको 30 रुपए मिल जाते हैं और साथ में और एक बिल रखा हुआ होता है। तो वो अब उसकी माता ने बनाया होता है। तो लिखती है एक नंबर डाल के कि 9 महीने मैंने आपको गर्भ में संभाला, 0 रुपए। फिर आप जब भी बीमार गिरते थे तो रात रात भर जगकर आपकी सेवा की, आपको ठीक कराया, 0 रुपए। आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, बोलना सिखाया, 0 रुपए। टोटल 0 रुपए। तो इस प्रकार से जब दिनू ये बिल पढ़ता है तो उसके आंखों से आंसू आना चालू हो जाता है। वो तुरंत जाकर अपनी माता को गोद में उसमें लिपट जाता है और रो रो के कहता है कि वापस मैं ऐसा बेवकूफ़ी वाला बिल कभी आपको दूंगा नहीं करके। तो इस प्रकार देखते हैं कि भौतिक जगत में भी एक माता का अपने पुत्र के प्रति कैसा प्रेम रहता है। तो सोचिए ये प्रेम को आप अगर करोड़ों गुना अगर गुणित किया जाए तो जो प्रेम होगा उससे भी ज्यादा यशोदा माता का कृष्ण के प्रति प्रेम है। कि जो सारा मातृत्व है इस जगत में, उस सारा का स्रोत जो है वो माता यशोदा में है। तो ये जो हम लीलाएं सुनने जा रहे हैं उससे प्रथम हमको ये जानना आवश्यक है कि ये यशोदा मैया की जो जो वात्सल्य भाव है वो अ, अत्यंत मूल स्वरूप का है, अमर्याद स्वरूप का है। तो इससे हमको पता चलता है कि हम किस लीला के बारे में हम को किस प्रकार की लीला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्ण धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, छोटे बच्चे के रूप में हैं भगवान। और यशोदा माता ऐसा नहीं सोचती कि मैं कृष्ण की नित्य माता हूँ। हालांकि वो भगवान की नित्य माता है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती कि वो भगवान की नित्य माता है। हाँ, वो भी ऐसे ही सोचती है कि मेरा भी कभी ना कभी अंत होने वाला है। तो जब तक मेरी सांस टिकेगी तब तक मैं कृष्ण को प्रेम करती रहूंगी, ऐसा वो सोचती है। तो इससे हमको ये जानना आवश्यक होगा कि वृंदावन में या व्रज के भाव में
जैसे जैसे साधारण लोक में होता है वैसा भाव रहता है, लेकिन जो लीला का आस्वादन होता है वो असाधारण होता है, वो मनुष्य लोक में कभी कहीं पाया नहीं जा सकता। तो कुछ लीलाएं की हम चर्चा करेंगे। तो ये लीलाएं मैंने संकलित की हैं श्री कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू करके पुस्तक है, उसमें से हमने कुछ लीलाएं संकलित की है। तो और उसके पश्चात अंत में हम दामोदर लीला की चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम भगवान अभी बड़े हो रहे हैं, कृष्ण बड़े हो रहे हैं, तो क्या भगवान को मालूम है कि वो भगवान है जब भी वो यशोदा देवी के साथ आदान प्रदान करते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। यानी कि भगवान जब भी वो लीलाओं में मग्न है तभी वो जानते नहीं है कि वो भगवान है। तो ये हमको जानना आवश्यक है। तो भगवान दो भूमिकाएं निभाते हैं। एक भूमिका में वो जानते हैं कि वो भगवान है, और लेकिन नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके साथ जब भी वो आदान प्रदान कर रहे हैं तो भगवान पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे मान लो आप कभी आपका कोई पुराना मित्र आ गया, उसके साथ आपको आदान प्रदान करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। आप अपना मोबाइल भी फ्लाइट मोड पे रख देते हो ताकि आपका सारा जो लक्ष्य है वो आपके के प्रति केंद्रित हो जाए। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान भी वृंदावन में भूल जाते हैं कि वो भगवान है। और लेकिन कभी कभी ऐसे जब भी आवश्यकता पड़ती है भक्तों का रक्षण करने की, तभी अचानक उसमें वो भगवत्ता का ज्ञान लीला शक्ति से आ जाता है। तो भगवान अभी बड़े हो रहे हैं, तो सारी जो यशोदा मैया की जो सखियां हैं उनका भी भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। तो एक इकट्ठा होके वो कृष्ण को पूछ रही हैं कि बेटा बताओ हमको, क्व वक्त्रम, तुम्हारा मुख कहाँ है? तो भगवान कृष्ण अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने मुख की तरफ इशारा करते हैं। क्व श्रोत्रम, तुम्हारे कान किधर हैं? तो अपने कान की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ है। उनको तो बोलने को भी नहीं आता अभी तक। तो देखिए, जो सबके मुख का, कान का निर्माण करते हैं वो गोपियों के सामने कठपुतली की तरह उनके प्रेम से क्या है, वश है। क्व दृक्, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? तो आंखों की तरफ इशारा करते हैं। क्व दंता, तुम्हारे दांत कहाँ हैं? तो भगवान केवल मुस्कुराते हैं क्योंकि भगवान के अभी तक दांत आए नहीं है। तो मुख की तरफ केवल इशारा करके भगवान केवल मुस्कुराते हैं। तो सभी गोपियां हंसने लगती हैं। तो उसके पश्चात गोपियां पूछती हैं कि आपके माता पिता किधर हैं? तो वो यशोदा की तरफ और नंद महाराज की तरफ इशारा करते हैं कि ये है मेरे माता पिता। अभी तो बोल तो नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा बोलते हैं। तो कहते हैं इनका नाम क्या है बेटा बताओ। तो वो पूरा शब्द तो नहीं बोलते हैं। संस्कृत में तो जो मदर, माता होती है उसको माता कहते हैं, पिता को तात कहते हैं। तो केवल यशोदा देवी की तरफ उंगली दिखाकर बोलते हैं माँ माँ। माता पूरा नहीं बोलने को आता उनको। और नंद महाराज की तरफ इशारा करके बोलते हैं ता, मतलब तात का केवल ता ही उनको बोलने को आता है। तो इस प्रकार से अनेक मधुर मधुर लीलाएं उनकी हुई हैं। तो एक बार यशोदा देवी का जब भी सारी जो सखियां हैं, यशोदा देवी की सखियां, जो वृद्ध सखियां गोपियां हैं, तो यशोदा देवी का श्रृंगार कर रही है, उनको अलंकार पहना रही हैं। तो छोटे से कृष्ण उधर आके उनके मर्जी से सारा अलंकार इधर उधर कर देते हैं। जैसे कान का कुंडल है तो यशोदा देवी के नाक में पहनाते हैं, और जो नाक में पहना हुआ जो नथनी है वो यशोदा देवी के कान में पहना लेते हैं। और जो यशोदा देवी के नूपुर हैं जो पैर में पहनते हैं वो उनके हाथ में पहना देते हैं, और हाथ के जो कंकण हैं उसको पैर में पहना देते हैं। तो इस प्रकार यशोदा देवी सब कुछ अपने बेटे के लिए सारा हट उनका सहन करती है। तो ये इसका वर्णन भी कवि कर्णपुर जी कहते हैं। और आग अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के हृदय के ऊपर एक सुवर्ण रेखा है। भगवान का वर्ण तो श्याम वर्ण है और उसके ऊपर सुवर्ण रेखा अत्यंत सुंदर दिखती है। तो ये स्वयं लक्ष्मी जी है जो भगवान के हृदय पर निवास करती हैं।
लेकिन ये सारी गोपियां को तो कुछ मालूम नहीं है कि ये स्वयं भगवान है, उनको ये मालूम भी नहीं है कि ये लक्ष्मी जी है। लेकिन मजाक मजाक में कृष्ण को पूछती हैं कि कृष्णा, ये तुम्हारे हृदय पे कौन सा चिन्ह है? तो कृष्ण तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो उनको पूछते हैं, क्या है तेरी पत्नी है? तो कृष्ण ऐसा हाँ हाँ करके खुद भी हंसते हैं और गोपियों को भी हंसाते हैं। और एक बार जब ये आंगन में बैठी हुई है यशोदा देवी, तो अपनी सखियों के साथ, तो छोटे से कृष्ण वहां पे आते हैं और यशोदा देवी का जो पल्लू है वो खींचने लगते हैं, उनकी चोटी है वो खींचने लगते हैं और उनको पीठ पर थपथपाने लगते हैं। तो यशोदा देवी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या क्या चाहिए तुमको? तो कृष्ण वो जो आकाश की ओर दिखाते हैं और उधर मतलब चंद्र का उदय हुआ होता है, तो चंद्र की तरफ अंगुली निर्देश करके कहते हैं कि मुझे वो वस्तु चाहिए। तो यशोदा देवी कहती हैं, वो यशोदा देवी की सखिया कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये कि तुमको कैसे मिलेगी? ये तो ये तो आकाश में उड़ने वाला हंस है। हाँ, ये तो हंस है जो आकाश रूपी सरोवर जो है उसमें तैर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा ये हंस है, तो तुरंत उसको पकड़ो, जब तक वो ये सरोवर के दूसरे पार ना चला जाए तब तक आप उसको पकड़िए और मुझे दे दीजिए। तो यशोदा देवी सोचती है अभी इसको कैसे समझाया जाए कि आकाश का चंद्र कैसे दिया जाए। तो यशोदा देवी कहते हैं उनको कि बेटा ये हंस नहीं है, ये मक्खन का गोला है। तो कृष्ण बोलते हैं, फिर तो मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, मक्खन का गोला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यशोदा देवी कहते हैं कि बेटा लेकिन इसके ऊपर जहर का, विष का दाग लगा हुआ है, दिखता नहीं तुमको? ये मक्खन विष से भरा हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं, ये विष से कैसे भरा हुआ, मुझे इसकी कहानी बताओ। तो यशोदा देवी कहती है कि एक बार क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, दूध के सागर का मंथन। असुर और सुर मिलके दूध के सागर का मंथन कर रहे थे। मंदराचल की रवि बनाई थी और वासुकी की रज्जु बनाई थी। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा ये दूध का भी सागर होता है, तो कितनी गैयां लगी होंगी ये दूध का सागर बनाने के लिए? तो यशोदा देवी कहती है, अरे ये सागर गैयों के दूध से नहीं बना है। तो कृष्ण कहते हैं, ऐसा भला कभी हो सकता है? एक गाय के बिना ये दूध का सागर कैसे बन गया? तो यशोदा देवी कहते हैं, तो जिस भगवान ने गायों में दूध का निर्माण किया, उसी भगवान ने गायों के बिना भी दूध का सागर का निर्माण किया। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, आगे कहिए। फिर यशोदा देवी कहते हैं, फिर जब ये मंथन हुआ तो भी मक्खन का गोला निकला, यानी कि चंद्रमा, और उसके साथ जहर भी निकल गया। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं, जहर वो कैसे निकला समंदर से? वो तो सांपों में होता है, बिच्छुओं में होता है। तो यशोदा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो जहर तो समुद्र से ही निकला, लेकिन भगवान शिवजी जब उसका पान कर रहे थे तो कुछ बूंदे इधर उधर गिर गई, जो सांपों ने और बिच्छुओं ने खा ली, और उसकी वजह से वो जहरीले हो गए। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा अच्छा आगे बताओ। तो यशोदा देवी कहती हैं, आगे क्या? तो अभी जो ये आपका मक्खन का गोला है वो तो जहर से भरा है, तो इसलिए आप ये गोला मत खाइए, आप जो अपने घर पे बनता है वही मक्खन का गोला खाइए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण, ये कथा सुन के उनको नींद आ जाती है। जैसे हमको भी कई बार श्रीमद् भागवतम कथा में नींद आती है, वैसे भगवान कृष्ण को भी नींद आती है कथा सुनते सुनते, और कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। तो यशोदा देवी कहते हैं, हाँ आज का दिन निकल गया, हाँ, कल वापस चंद्र मांगेगा तो क्या क्या कहूंगी पता नहीं। तो इस प्रकार से कभी कभी भगवान कृष्ण जो एक छोटे बालक के रूप में है, अचानक उनको सपने में याद आ जाता है कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसी एक लीला आप सुनिए कि एक बार भगवान कृष्ण सपने में बड़बड़ा रहे हैं, शंभो स्वागतम हास्यताम, हे शंकर जी आइए मेरे दाएं ओर बैठिए। वामेन पद्मोद्भव, हाँ ब्रह्मा जी आइए मेरे बाईं ओर बैठिए। क्रौंचारे कुशलम सुखम सुरपते, ओ क्रौंच के दुश्मन, यानी क्रौंच नाम का राक्षस था, उसके दुश्मन यानी इंद्र जी,
हाँ इंद्र जी सब ठीक है ना? वित्तेशो नो दृश्यते। हाँ कुबेर जी आप आजकल दिखते नहीं है, हमको रिपोर्ट करते नहीं है, क्या बात है? ऐसे सब अपने नींद में बड़बड़ा रहे हैं कृष्ण। और ये सुनकर यशोदा देवी थोड़ी घबरा जाती है। इत्थम स्वप्न गतस्य कैटबरिपो श्रुत्वा जनन्या गिरा। और वो कृष्ण को कहती है, किम किम बालक जलपसी अनुचितम थुथुत कृतम पातु वहा। अरे बालक ये कौन सी अनुचित बातें किए जा रहा है। तो उसको शंका है कि गलती से किसी भूत पिशाच ने तो नहीं झपेट लिया मेरे बेटे को। हाँ तो इसलिए थुत कृति यानी अब ये जो थोड़ी सी थूथकार होती है। और जो ऐसे पुराने जमाने ऐसे प्रथा थी कि कोई भूत पिशाच की बाधा ना हो, इसलिए वो अपनी बच्चे को अपनी थूथकार से थोड़ा सा ऐसा स्पर्श करते थी। तो ये यशोदा देवी की जो थूथकार है वो हमारा रक्षण करें। ये बहुत सुंदर लीला ऐसी होती है। और एक लीला का श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण को ये जो कथा सुनने की बहुत उनको रुचि थी। तो यशोदा देवी को वो कहते रहते थे कि मुझे कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ। तो पुराने जमाने में तो हम जानते हैं कि लोग पुराण से कथा सुना देते, रामायण से कथा सुना देते। तो यशोदा देवी रामायण से कथा सुनाने चालू करती है। तो कहते हैं रामो नाम बभूव श्लोक में ही आता है। हाँ, तो भगवान कृष्ण सुन रहे हैं राम जी की कथा। और यशोदा देवी को मालूम ही नहीं कि भगवान कृष्ण ही राम है जो पिछले युग में राम के रूप में आए हैं। तो कहते हैं रामो नाम बभूव राम नाम के राजा थे। कृष्ण कहते हैं तद अबला सीतेति ताम पितुर। तो उसकी स्त्री का यानी पत्नी का नाम सीता था। तो कृष्ण कहते हैं वाचा पंचवटी तटे निवसत तस्या हरद रावण। तो जब ही उनके पिता दशरथ ने उनको आज्ञा दी कि आप वनवास के लिए जाओ, तो सीता और रामचंद्र जब भी पंचवटी के तट पर स्थित थे तो एक राक्षस ने रावण को उनको हर लिया। जैसे ही कृष्ण ने ये कथा सुनी, कृष्ण से इति पुरातनीम निज कथाम, ये खुद की कथा भगवान सुन रहे हैं। और आकर्ण्य मातरे ऋताम, बालक रूप में शैया पे लेटे लेटे जब सुन रहे हैं, तो माता की ये कथा सुनकर अचानक उनमें आवेश आ जाते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं रावण ने सीता का हरण कर लिया, तुरंत भगवान जोश में आकर कहते हैं सौमित्रे क्व धनुर 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 इति व्यग्रा गिरा पातुहा। तो कहते सौमित्री यानी लक्ष्मण। तो भगवान कृष्ण छोटे हैं लेकिन राम के आवेश में आ जाते हैं। कहते हैं लक्ष्मण मेरा धनुष्य किधर है, धनुष्य किधर है, तुरंत लाओ, अभी उस रावण का वध कर देता हूँ। तो इस प्रकार से यशोदा देवी डर जाती है, अरे मेरे बेटे को क्या हो, ये अचानक हो जाता है कथा सुनते सुनते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे यशोदा देवी ये भगवान कृष्ण के साथ अनेक वात्सल्यमय लीलाओं का आस्वादन करती हैं, जो देवकी को भी संभव नहीं था और वसुदेव जी को भी संभव नहीं था। तो आगे हम ये थोड़ा दामोदर लीला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये दामोदर की लीला जो हुई है वो दिवाली के समय हुई थी। जिस दिन दिवाली आती है तो कहते हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो एक बार श्री यशोदा देवी वो सोच रही थी कि ये कृष्ण तो हमारे घर घर में जाकर चोरी करते हैं, शायद से उनको हमारा जो घर हमारी जो दासियां बनाती हैं वो मक्खन शायद से पसंद ना हो। तो उसके लिए मैं अच्छे से अपने खुद हाथ से मक्खन बनाऊंगी, ये दधी का मंथन करके। तो यशोदा देवी ये दूध का दधी का मंथन करना चालू करती है। और फिर यशोदा देवी जब ये मंथन कर रही है तो कृष्ण की अनेक जो लीलाएं हुई हैं उनका वो आस्वादन करते करते वो गाते गाते ये दधी का मंथन कर रही है। तो यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत। तो
तो जो जो की भगवान की जो लीलाएं हैं वो गीत में उसका ग्रंथन करके यशोदा देवी गा रही हैं। तो इससे हमको एक सीख मिलती है कि जो कुछ हमको आता है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमको किसी चीज में एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एकदम तत्पर बनूंगा या पूर्ण कौशल्यता पूर्ण बनूंगी तभी जाके मैं भगवान की सेवा करूंगी। तो ऐसा ऐसा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो ये चाहते हैं कि आपको जो आता है वो मुझे तुरंत समर्पण करो। तो एक उदाहरण देते हैं कि जो अपनी श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या थी जिनका नाम जदुरानी माता जी था, तो वो जदुरानी माता जी सुंदर चित्र निकालती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आप कृष्ण की सुंदर सुंदर चित्र निकालो। तो जदुरानी माता जी कहती है लेकिन अभी तो मैं नई नई सीख रही हूँ, अभी तो मुझे उतना कौशल्य नहीं है, तो पहले मैं बड़े बड़े चित्रकारों जैसा क्या बनती हूँ, एक बड़े बड़े चित्रकारों जैसा तत्पर बनती हूँ और बाद में मैं चित्र निकालूंगी, तभी जाके तो मेरा संदेश लोगों तक पहुंचा सकूंगी मैं। जो अपना चित्र निकालने का उद्देश्य है कि कोई पैसा कमाना तो उद्देश्य नहीं है, कि केवल कृष्ण की भक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचे, ये उद्देश्य है। तो किस प्रकार से मैं अगर तत्पर अगर नहीं हूं तो कौन मेरा चित्र देखेगा, कौन कृष्ण का संदेश समझेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि देखिए जो कुछ भी आपको आता है आप उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए और भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आगे कैसे आपको बढ़ते जाना है, कैसे और अच्छे से चित्र निकालना है, उसकी बुद्धि आपको भगवान स्वयं दे देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए कि मुझे कैसे करना है। तो जदुरानी माता जी को फिर प्रभुपाद जी को उदाहरण से समझाते हैं। तो क्या उदाहरण बताते हैं कि जैसे मान लो आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसी को आपकी भाषा नहीं आती और आपको पड़ोसी की भाषा नहीं आती, तो मान लो आपके पड़ोसी के घर को अगर आग लग जाती है और आपके पड़ोसी सो रहे हैं और आप उनको बताना चाहते हैं कि आप उनके घर को आग लगी है, तो क्या आप उनकी भाषा सीखने के लिए प्रथम उनकी भाषा सीखने के लिए समय बर्बाद करेंगे और बाद में उनको जाके बताएंगे, या फिर जितना भी आपको आता हो जैसे भी आता हो आपको भगवान को आप वो अपने पड़ोसी को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप सच में आपकी उतनी उत्कंठा है, अपने वो मदद करने की इच्छा है, तो पड़ोसी अपने आप समझ जाएंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार कि आपको जो आता है जो नहीं आता है, हाँ, वो जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य अगर सच्चा है तो जिस भी प्रकार से हम सेवा करना चाहते हैं तो भगवान उसका अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ये हुआ एक पहली सीख ये दामोदर लीला से, कि जो भी अपने को संभव है अगर जो जितना भी हमको हमको आता है, किसी को गान आता, नृत्य करना आता होगा, किसी को चित्र निकालना आता होगा, किसी को भगवान के लिए अच्छा स्वयं पाक यानी पाक कला आती होगी, कुकिंग आता होगा, या किसी को टाइपिंग आता होगा, तो आप तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि पहले मैं एक्सपर्ट बनूंगा और उसके बाद मैं सेवा में लगाऊंगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगला श्री यशोदा देवी जब भी मंथन कर रही हैं तो उनका वर्णन है, उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और पुत्र के स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बह रहा है, और ये जो मंथन करने के कारण उनके भुजों से जो कंकण और जो कुंडल हैं उनकी आवाज मानो ऐसी आ रही है कि जैसे कोई संकीर्तन हो रहा है। तो वो संकीर्तन सुन के भगवान जो सोए हुए हैं, कृष्ण पलंग पे सोए हुए हैं, वो दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। उनको भूख लगती है तो यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए वो तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। तो इससे और एक सीख मिलती है कि अगर कलयुग में हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक ही सरल मात्र उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये संकीर्तन यज्ञ जो है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो हमको ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो उसका श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक सरोवर के बाजू से गुजर रहे थे, तो उधर बहुत सारे बत्तख थे। तो प्रभुपाद जी जब बाजू में जा रहे थे तो एक व्यक्ति कुछ ब्रेड के टुकड़े वो बत्तखों को डाल रहा था और सारे बत्तख जोर जोर से चिल्ला के क्वाक 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 करके चिल्ला रहे थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोले कि देखो सारे बत्तख चिल्ला रहे हैं पाव के टुकड़ों के लिए, तो लेकिन किसको ज्यादा मिलेगा? तो शिष्य बोले नहीं मालूम हमको किसको ज्यादा मिलेगा। प्रभुपाद जी बोले जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, ज्यादा जोर से क्वैक क्वैक कर रहा है, उसको उसको ज्यादा पाव का टुकड़ा मिलेगा। क्योंकि जो ब्रेड बांटने वाला, जो टुकड़े दान करने वाला, उसका ध्यान उसी की ओर जाएगा। तो वैसे ही हम जितना उत्कंठा से हरे कृष्ण का जप करेंगे उतनी उत्कंठा से भगवान भी हमारी तरफ आकर्षित होंगे और उतनी जल्दी कृपा हमको भगवान देंगे। तो ये दूसरा सीख हम देख सकते हैं यशोदा दामोदर लीला से कि जो संकीर्तन से भगवान आकर्षित हो जाते हैं। कोई पूछे अरे भगवान को आकर्षित कैसे किया जाए, भगवान के पास तो सब कुछ है। लेकिन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में भगवान को आकर्षित करने का एकमात्र उपाय है भगवान के बारे में सुनना और भगवान का संकीर्तन करना। तो उसके पश्चात यशोदा मैया ये जो अलग अलग क्रियाकलाप हैं कर रही हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे उनके बालों में मालती फूलों की रचना की गई है, कैसे वो उनका श्याम वर्ण है, कैसे उन्होंने ये पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और कैसे उनके भुजाएं श्रम के कारण कंपन हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कृष्ण भक्ति की सारे जो डिटेल्स हैं, उसके बारीकाइयां के ऊपर हमको, सभी बारीकाइयों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। जो और इससे क्या होता है, हम भगवान को ये सिद्ध करते हैं कि हम आप में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई भगवान को वात्सल्य रूप में प्रेम करना चाहता है तो उसको यशोदा देवी का अनुगमन करना चाहिए। और यशोदा देवी कैसे भगवान की सेवा कर रही हैं, उसने क्या पहना है, उनको कैसे श्रम के कारण घर्म बिंदु कपोल पे आ रहे हैं उनके, तो वो सब हमको उसका ध्यान करना होगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सारी भगवान से संबंध के सारी चीजों का हमको सम्मान करना होगा। तो इसके संबंध में कुछ किस्से मैं आपको एक दो बताता हूँ। तो जैसे हमारे आश्रम में एक लाइट बंद करने के लिए एक फुट स्विच था। तो हमारे एक ब्रह्मचारी ये बताते हैं कि वो पैर से उसको बंद कर रहे थे, क्योंकि वो पैर के स्तर पे होता है वो फुट स्विच, आप जानते होंगे। तो उसको पैर से बंद कर सकते हैं, पैर से चालू कर सकते हैं। तो उनके जो सीनियर जो भक्त थे जो, तो उन्होंने उनको टोका और कहा कि अरे आप इसको पैर से क्यों बंद कर रहे हो? तो कह रहे कि क्योंकि उसका नाम ही फुट स्विच है, फुट स्विच है, नहीं उसको पैर से ही ऑपरेट होता है वो, तो उसमें गलत क्या है? तो वो उनके जो सीनियर प्रभु जी थे उन्होंने कहा कि देखिए फुट स्विच होगा, लेकिन अभी वो भगवान की सेवा में लग रहा है, इसलिए आप फुट स्विच को हाथ से ही बंद किया करो और हाथ से ही चालू किया करो। तो इस तरीके से हर चीज को एक व्यक्ति की तरह देखना। हाँ, तो ये हमको दामोदर लीला से समझ में आता है, क्योंकि जो यशोदा मैया के सर पर जो मालती हैं, फूल हैं, वो सोचती है कि हम तो यशोदा देवी के सर पर रहने के लायक नहीं है, हमारी स्थिति तो यशोदा देवी के चरणों में है। तो इस प्रकार हर जो चीज है आध्यात्मिक जगत में वो एक व्यक्ति है और उसको व्यक्ति की तरह हमको सम्मान करना होगा। तो ये तीसरी सीख हमको मिलती है। फिर जब भी कृष्ण को दूध पिला रही है यशोदा मैया, तो उनको अचानक ध्यान जाता है कि जो चूल्हे पर दूध जो है वो बाहर आ रहा है गर्म होकर, तो उसको बचाने के लिए यशोदा देवी
कृष्ण को नीचे रख देती हैं और वो दूध बचाने के लिए चली जाती हैं। तो भगवान तो क्रोधित हो जाते हैं। तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर इधर रखते कहते हैं कि ये प्रेम की परिपाटी है, इसमें आप यशोदा देवी को दोष नहीं देख सकती कि आप क्यों इधर कृष्ण को छोड़कर दूध को बचाने के लिए चली गई, क्योंकि कृष्ण को दूध बाद में पिलाया जा सकता है, लेकिन दूध एक बार ये बाहर आ गया और चूल्हे में चला गया तो वापस उसको नहीं बचाया जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अगर हम भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान हमको बुद्धि देंगे कि कौन सी चीज प्रथम करनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में करनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और वो दधी की मटकी फोड़ देते हैं और दूसरे कमरे में जाकर मक्खन खाना चालू करते हैं और बंदरों में बांटना चालू करते हैं। तो इसके पीछे भी एक कारण ऐसा बताते हैं कि भगवान रामचंद्र सभी वानरों से इतने ऋणी थे कि कोई भक्त भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान उसके हमेशा के लिए ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र सोच रहे थे अरे मैंने वानरों को कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण भी गंवा दिए ये राक्षसों के साथ लड़ते लड़ते। हाँ शायद से मैं अगले अवतार में इनको अच्छी तरीके से आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान कृष्ण वो अपने पिछले अवतार की याद करके ये सारे वानरों को मक्खन खिला रहे हैं और यशोदा देवी पीछे से आके देखती है तो भगवान कृष्ण ये यशोदा देवी से डर के मारे उधर से भागने का प्रयास करते हैं और यशोदा देवी उनको पकड़ लेती है और उनको बांधने का प्रयास करती है रस्सी से। तो जितनी भी रस्सी इकट्ठा करके बांधने का प्रयास करती है तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है भगवान को बांधने नहीं देती, हमेशा 2 उंगलियां कम पड़ जाती हैं। तो इधर आचार्य कहते हैं ये 2 उंगलियां क्या है कि हमारे प्रयत्न और भगवान की कृपा, ये 2 उंगलियों से ही हम भगवान को बांध सकते हैं। तो जब भी यशोदा देवी के परिश्रम दिख जाते हैं कृष्ण को तो कृष्ण स्वयं तैयार हो जाते हैं खुद को बांधने के लिए, बंधवाने के लिए, और यशोदा मैया के प्रेम से वो बंध जाते हैं। तो कोई कह सकता है अरे भगवान को तो योगी लोग हजारों हजारों साल ध्यान करके भी उनके पैर के नाखून की ज्योति को भी स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये यशोदा देवी ने उनको सीधा बांध कैसे लिया? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवृषता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम वशे। जिनके वश में स्वयं शिवजी ब्रह्मा जी है ऐसे भगवान भी अपने भक्त के प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं। तो उसके उत्तर में एक श्लोक श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि बंधनानि संति खलु बहुनी, कि बंधन तो अनेक प्रकार के हैं, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, लेकिन प्रेम के रज्जु से बंधा हुआ बनने वाला जो बंधन है वो कुछ और ही है। तो उदाहरण देते हैं दारु भेद निपुणोपि षडंगरी। जो आपने भंवर को देखा होगा तो वो तो एक दारू यानी लकड़ी के एक बम्बू को भी छेद कर सकता है, उतनी उसकी शक्ति रहती है। लेकिन निष्क्रियो भवति पंकज कोशे, लेकिन जब भी वो मधु का पान कर रहा है फूल में बैठकर कमल के मधु का, और मधु का पान करते करते इतना मत्त हो जाता है कि जब भी कमल बंद हो जाता है तो मधु के कमल के कोमल पंखुड़ियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भ्रमर। वो निस्सहाय होकर अगले दिन कमल खुलने का उसको केवल इंतजार कर सकता है। तो ये प्रेम का बंधन है। तो तो जब भी हम किसी भी प्रकार से भगवान को बिना लोभ निर्लोभ होकर भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान कृष्ण भक्तों के बंधन में फंस जाते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर निर्लोभ भाव से निस्वार्थ सेवा अगर कोई करना चाहता है भगवान की, तो हम भगवान का हाथ अपने जीवन में देख सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत महान शिष्या थी जिसका नाम था यमुना देवी, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर जो कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन का वो निर्माण करने के लिए महान योगदान है उनका। जुहू में भी उनका बहुत योगदान था। तो प्रभुपाद जी को संगमरमर का कुछ पत्थर चाहिए था ऑल्टर के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यमुना देवी को बोले कि थोड़ा फंड इकट्ठा कीजिए, ये हमको एक
पत्थर चाहिए। तो यमुना देवी सोचने लगी, अरे हम कैसे पत्थर कहाँ से लाऊं मैं। तो उन्होंने फंड इकट्ठा करने का प्रयास किया, पैसे इकट्ठा करने का, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा था। तो मुंबई में भरी सड़क में एक जगह पर वो फूट फूट कर रोने लगी। तो वहां से अचानक एक गाड़ी आके रुकी। गाड़ी से एक सज्जन बाहर निकले और इन्होंने यमुना देवी को पूछा, क्योंकि वो ये मुंबई की एक भरी सड़क में कोई विलायत की औरत अचानक इतनी जोर से रो रही है, क्या हो गया उसको। तो उसको पूछते हैं, वो भी वैष्णव के पोशाक में है। तो उनको कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं। तो कहते हैं मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु ने मुझे आदेश दिया कि मुझे इस प्रकार से वो मंदिर के लिए कुछ पत्थर चाहिए, तो मेरे से वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो सज्जन कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, जितना भी पैसा है मैं आपकी मदद करूंगा। तो यमुना देवी कैसे, आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं मदद करूंगा, मैं तो मुंबा देवी मंदिर का टेम्पल का ट्रस्टी हूँ, ऐसा करके उसको बताते हैं। तो सोचिए कि मुंबई की लोक संख्या क्या है। हाँ, मान लो 50 लाख लोक संख्या उस समय होगी, तो उसमें क्या संभाव्यता है कि एक किसी सड़क पर अपनी यमुना माता जी रो रही हैं और वो मुंबा देवी के ट्रस्टी आकर बराबर उसी समय उधर आ रहे हैं, उसी समय अपनी कार को रोक रहे हैं और उसी समय उसका दुखड़ा सुनकर उसको मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कृष्ण की जो है योजना है, जिससे भगवान हमको दिखाना चाहते हैं हम जितना उत्कंठित हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उतना भगवान उत्कंठित है हमको मदद करने के लिए। तो एक बार ऐसे ही ब्रह्मानंद प्रभु करके और एक बड़े श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो अभी ये शरीर छोड़ दिए हैं, उन्होंने वृंदावन में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जब भी वो युवा थे, नए नए कृष्ण भक्ति में थे, तो श्रील प्रभुपाद जी को गीता का भगवत गीता को प्रकाशित करना था। तो मैकमिलन कंपनी बहुत सारे जो प्रकाशन करने वाली कंपनियां होती हैं, उन्होंने मना कर दिया सीधा श्रील प्रभुपाद जी को मैन्युस्क्रिप्ट देखकर। लेकिन प्रभुपाद जी वो जो मैकमिलन करके बड़ी कंपनी है, तो ब्रह्मानंद प्रभु जी को बोले कि आप जाओ, उनको बोलो हमको गीता छपवानी है। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहे इतनी जगह से तो रिजेक्ट होके आई है, कैसे हम उसको कैसे वो लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन गुरु के कहने पर वो श्रद्धा रखी और वो मैकमिलन कंपनी की ओर, जहाँ पे उनकी बिल्डिंग थी, वहां पे चले गए। और वो जो वहां का जो प्रकाशन करने वाला जो मुख्य था वहां का, वो कभी कभार ही आता था ऑफिस में। तो कर्म धर्म संयोग से बराबर वो उस ऑफिस में पहुंच गया और उसको देख के ही ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा कि मेरे पास गीता है, क्या आप देखना चाहेंगे, उसको प्रकाशन करना है हमको। तो बिना गीता को देखे वो बोला, क्या आपके पास 18 के 18 अध्यायों के ऊपर टीकाएं हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु के हाँ। तो वो जो मुख्य थे प्रकाशक थे, उन्होंने कहा कि तो तुरंत हम उसको प्रकाशित कर देंगे। तो ब्रह्मानंद प्रभु अपने कान पर विश्वास नहीं रख पाए कि अरे, इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट तो देखा भी नहीं, हस्तलिखित देखा नहीं, प्रूफ रीड किया नहीं, और बोल रहे हैं कि आप सीधा उनको छाप देंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे आप ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रकाशक कह रहे कि आज ही मैं सुबह सोच रहा था कि हमारे पास बाइबल के ऊपर लिखा हुआ है 300 पन्ने का, कुरान के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन गीता के ऊपर ही नहीं है। तो आज सुबह मैं सोच रहा था और लो आपने मुझे बता दिया कि हमारे पास गीता है करके। तो उन्होंने बिना देखे ही पहला जो प्रभुपाद जी का गीता है वो उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी हम भगवान की सेवा करने के लिए जितने उत्कंठित होते हैं, तो भगवान किसी ना किसी अदृश्य रूप में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो उसके पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। कि ये जो कृपा है जो यशोदा मैया को भगवान ने दी, वो ना उनको शिव जी को दी, ना उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, ना लक्ष्मी जी को दी, क्योंकि केवल वृंदावन में ही उनकी, वृंदावन के जो भगवान के पार्षद हैं उनकी अनुगति करके ही हमको ये कृष्ण की इस प्रकार के भक्ति का लाभ हो सकता है। तो अंत में जाकर कहते हैं नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुधा
ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। तो वृंदावन के भगवान के जो पार्षद हैं, वात्सल्य भाव में नंद यशोदा हैं, साख्य भाव में श्रीदामा सुदामा स्तोक कृष्ण हैं, और माधुर्य भाव में ललिता देवी विशाखा देवी राधा रानी हैं। तो उनके चरणों का जब अनुगमन करते के बाद ही हमको भगवान कृष्ण की वृंदावन में कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला का हमने एक एक जो अनेक अनेक उसके जो सीख हैं उसके बारे में हमने देखा। तो एक मैंने ये यशोदा मैया के ऊपर एक एक गीत जैसा लिखा था, तो सोचा आपके साथ मैं थोड़ा सा उसको शेयर करूंगा। तो ये यशोदा मैया का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है उसके बारे में ये थोड़ा वर्णन है। तो उससे हम आज के सत्र को विराम देंगे। तो इस भजन का नाम है यशोदा मोरी मैया। तो इसको मैं आपको थोड़ा गाकर सुनाकर पेश करने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि आप इससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, या यशोदा देवी की का मुझसे कुछ गुणगान हो जाए। और बीच बीच में उसका मैं थोड़ा स्पष्टीकरण भी करूंगा जहाँ पे आवश्यक है। तो ये भजन का नाम या गीत का नाम है यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया, जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। श्याम वर्ण और पीत वसन है, श्याम वर्ण और पीत वसन है, बाल में मालती फूल रचन है, बाल में मालती फूल रचन है, गोद में हसत कन्हैया यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। तो उनके रूप का वर्णन है, श्याम वर्ण है, पीत वसन धारण किए हैं, बाल में मालती हैं और गोद में कन्हैया हंस रहे हैं। तो ऐसी यशोदा हमारी जो मैया है उनको प्रणाम। फिर ये यशोदा देवी भगवान के लिए क्या क्या, कृष्ण के लिए, अपने छोटे कृष्ण के लिए क्या क्या बनाती हैं उसका वर्णन है। माखन मिश्री मीठी खिचड़ी, माखन मिश्री मीठी खिचड़ी, लगलू माल पुआ घेवर रबड़ी, लगलू माल पुआ घेवर रबड़ी, खीर बनाए सेवैया यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। फिर अगला, पड़ोसन से सुनती है शिकायत, पड़ोसन से सुनती है शिकायत, कैसे छुड़ाऊं चोरी की आदत, कैसे छुड़ाऊं चोरी की आदत, कान्हा न सुधारे रवैया यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। फिर जब कृष्ण जब रोज ग्वालों के साथ गैया चराने के लिए जाते हैं तो यशोदा मैया दिन भर विरह में रहती हैं। तो उसके बारे में है, पूत के दर्शन को मन तरसे, पूत के दर्शन को मन तरसे, प्रहर बीत गए निकल के घर से, प्रहर बीत गए निकल के घर से, कान्हा चराए जो गैया यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। तो आगे है कि कैसे अनेक अनेक प्रकार के विश्व रूप का दर्शन भी यशोदा मुख में करती हैं। गोवर्धन को भी उठते हुए देखती है, भगवान उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी यशोदा मैया का भाव नहीं बदलता। वो यही सोचती कि ये तो मेरा छोटा बच्चा है, उसको मेरी रक्षण की आवश्यकता है। मुख में विश्व का देखा दर्शन, मुख में विश्व का देखा दर्शन, हथेली पर उठता गोवर्धन, हथेली पर उठता गोवर्धन, बदले न फिर भी नजरिया यशोदा मोरी मैया। जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया। इसके पश्चात अक्रूर जी आकर कृष्ण को लेके जाते हैं। तो यशोदा देवी का क्या हाल होता है वो बताए हैं। अक्रूर ले गए कान्हा की सवारी, अक्रूर ले गए कान्हा की सवारी,
कान्हा बिना तो घर है खाली, कान्हा बिना तो घर है खाली, रोकर बहा दी नदियाँ यशोदा मोरी मैया, जगत में सबसे है धन्या यशोदा मोरी मैया। तो उसके पश्चात जब भगवान कृष्ण जब भी युद्ध से पहले मुख को शंख लगाते थे, तो उनको बचपन की याद अचानक आ जाती थी कि वो शंख को जब भी वो मुख को लगाते थे, उनको स्मरण में आता था कि कैसे मैं बचपन में यशोदा मैया का स्तनपान करता था, और उसी भाव में वो स्तंभित हो जाते थे। तो उसका आगे है, युद्ध में जब मुख शंख लगावे, युद्ध में जब मुख शंख लगावे, स्तन का पान तब स्मरण में आवे, स्तन का पान तब सुमिरन आवे, भूले न कब ही कन्हैया यशोदा मोरी मैया, जगत में सबसे है धन्या यशोदा मोरी मैया। फिर आगे कह रहे हैं, तो ये अगली पंक्ति में हमने लिखा है कि कैसे सारी जो माताएं हैं वो सारी यशोदा देवी के ही रूप हैं। देवकी अदिति और कौसल्या, देवकी अदिति और कौसल्या, देवहूति प्रश्नी अनसूया, देवहूति प्रश्नी अनसूया, सभी तो हैं इन्हीं की छबियां यशोदा मोरी मैया, जगत में सबसे है धन्या यशोदा मोरी मैया। और वही यशोदा देवी कलयुग में शची देवी के रूप में आती हैं, और वही कृष्ण गौर हरि के रूप में आते हैं, और जिससे पूरी दुनिया धन्य हो जाती है। वो अंतिम पंक्ति में कहा है, शची के रूप में आई व्रजेश्वरी, शची के रूप में आई व्रजेश्वरी, गर्भ में धारण करी गौर हरि, गर्भ में धारण करी गौर हरि, धन्य कराई जो दुनिया यशोदा मोरी मैया, जगत में सबसे है धन्य यशोदा मोरी मैया, अद्भुत प्रेम की वन्या यशोदा मोरी मैया। तो इस प्रकार से ये यशोदा मैया के ऊपर हमने आज थोड़ा सा कुछ कथा और कुछ गीत सुना। तो आशा करता हूँ कि आपका कुछ सेवा हमसे इससे हो गया, और अगले मास में, अगले मंथ में, मार्च में कभी तो हम वापस आपके साथ मुलाकात, चर्चा होगी, और आपके सम्मति से और कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका। जय श्री यशोदा मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। Everyone is hey, Madhav Gopal, can you hear me? यस यस प्रभु जी। Prabhu, everyone is wanting to have darshan. They want to know who gave the class, Baba. At least they would like to see you. So you have to switch on the video for a minute. अच्छा, They want to see you बट at least. लेकिन ये एक्चुअली गौरांग दर्शन प्रभु का मोबाइल है, तो मुझे हाँ, पता नहीं उसमें कैसे ऑन करते हैं कुछ, मतलब मुझे अच्छा। वो आइडिया नहीं आ रहा। नीचे से सेकंड लेफ्ट की तरफ वीडियो रहेगा ऑप्शन। अच्छा एक सेकंड ना, वीडियो का बटन रहता है, उसको आपको करना पड़ेगा। वो वीडियो का ऐसा दिखता है, उसको आपको हाथ लगाना है। अच्छा टच करेंगे तो उसमें वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाजू में साउंड का है, जिसे म्यूट बोलते हैं, उसका राइट वाला वीडियो रहता है, उसको टच करें। पता नहीं, मैं ट्राई जी कर आपको रहा एक हूँ। ऑप्शन आएगा स्टार्ट वीडियो करके, उस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, हाँ, अभी वेरी गुड, मैं हरी बोल। अच्छा तो हम लोग सब धन्यवाद देना चाहेंगे माधव गोपाल प्रभु को, जोर से। सिर्फ म्यूट में ही सब लोग हाथ उठा के हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी सबका जीवी में थे, अभी भी हैं, वहीं पे लेक्चर दे रहे हैं। और थैंक यू। हम लोग कल 2 दिन पहले जीवी में थे, तो यात्रा कर कर आए। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो माधव गोपाल प्रभु, थैंक यू। आपका भजन सबको अच्छा लगा है। मुझे अभी से रिक्वेस्ट आ गया है कि वो भजन पूरा हमें भेजिए, तो हो जाएंगे हम भी धनिया और यशोदा मेरी मैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सब भक्तों को लगना चाहिए, लोगों को लगता है साधुओं का इंद्र तृप्ति कैसे होता है। देखो ऐसे तृप्ति होता है, एक एक साधु बैठ के ऐसे ऐसे लेख बनाते हैं, तो बाकी सब साधु ताली पे ताली बजा के पूरा आनंद भोगते हैं इसका। तो ये होता है साधु का जीवन, अलग अलग तरह से कृष्ण कथा में आनंद प्राप्त करना। तो माधव गोपाल प्रभु नेक्स्ट मंथ के लिए कौन सा डेट दे रहे हैं आप? अभी तो सोचा नहीं प्रभु जी, आपके साथ चर्चा करके फिर मैं फाइनल कर ठीक देता है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से मार्च का डेट दीजिए। हाँ। तो डिवोटीज को काफी अच्छा लग रहा है, तो काफी ज्यादा अटेंडेंस है, 50 लोग जुड़ गए हैं, ऑलमोस्ट 45 to 49 डिवोटीज अभी जुड़े हुए हैं। तो सबको काफी अच्छा लगा है। तो वी विल कंटिन्यू एवरी मंथली सीरीज आपके द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल द धन्यवाद 50 प्रभु जी। डिवोटीज, 45। और So, सबके thank चरणों you. में मेरा दंडवत प्रणाम यहीं से दूर से स्वीकार कीजिए। हरे जय कृष्णा। जय जय हरे जय कृष्ण। जय। ओके, थैंक यू, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे बोल। सो हरे कृष्णा। तो डिवोटीज के लिए एक इन्फॉर्म न्यूज है कि कल मुझे एक शोक समारोह में जाना है। शोक समारोह मतलब एक मेरे पहचान के डिवोटी है, उनका लड़का उनका लड़का जो है उसका देहांत हो गया। तो उसका कल 16वीं है, तो मुझे उसका समारोह में जाना पड़ेगा। कल 4 बजे उनका वो है, क्या बोलते हैं, 16वीं का कार्यक्रम। तो जवान लड़का है, पवन गुप्ता जी, उसका तस्वीर मैं आप लोगों को परसों शेयर करूंगा, बताऊंगा उनके बारे में। पर कल का प्रवचन में मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे समारोह में रहना है। तो आप लोगों को जो है दामोदर दुलाल प्रभु, जिनका फार्म हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था कि दामोदर दुलाल प्रभु जो है वापी के आगे उन्होंने अपना फार्म हाउस किया है। तो वो फार्म हाउस में जो है हम लोग उनके बारे में, गैया के बारे में कल का पूरा प्रवचन रहेगा कि कैसे गैया कितने महत्वपूर्ण है। तो उसके ऊपर प्रवचन रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, पर आप लोग सब अटेंड करिएगा। और फिर परसों हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप लोग जीवी में जाके इतना सेवा कर आए, तो उसके लिए देखो जीवी के ब्रह्मचारी भी अभी आ रहे हैं, संग दे रहे हैं। और देखिए कितना अच्छे से वो कथा करते हैं, कितना कंपोजिशन करते हैं। और जब मैं इस क्लास में सुन रहा था तो सारे ब्रह्मचारी, इवन गौरांग प्रभु, जोर जोर से ताली बजा के उनका प्रशंसा कर रहे थे। और भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी भजन हैं, उनको उसी वक्त गौरांग प्रभु ने सेवा दे दिया कि आप हिंदी में सारे के सारे जो है उसका अनुवाद करिए आप। तो गौरांग भक्ति विनोद ठाकुर के बंगाली के भजन सारे हिंदी में वो अनुवाद करने के लिए उन्होंने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो हाँ, सबके तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है भजन का उनको कॉपी चाहिए। तो मेरे पास है भजन का कॉपी, जब मैंने सुना था तभी मैंने उतार लिया था, क्योंकि मुझे मालूम है भक्तों को ये सब चीजों में ज्यादा रुचि रहती है। तो जो है मैं भजन सबको भेज रहा हूँ, तुलसी विलास को भी भेज दूंगा। तो जिनको चाहिए उनको सबको मिल जाएगा। नहीं तो मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ पूरा का पूरा भजन। तो ये पूरा न्यूली कंपोज भजन है जो प्रभु जी ने बनाया है खास। तो थैंक यू आप लोग सभी भक्तों का जिन्होंने समय दिया, जुड़े। तो कल 17 में शाम को 4 बजे सब लोग जुड़िए। हरे कृष्ण।